वज़ीर आज़म साहब अवाम बेहतरी की उम्मीद लगाकर आप लोगों को वोट देती है और आप अवाम की उम्मीदों को छू कर भी नहीं गुजरते। क्या फ़ायदा अवाम का आप जैसे लोगों को वोट देने का, आप जैसे लोगों का साथ देने का। अवाम अपना कीमती वक्त निकाल कर घंटों खड़े रहकर आपका गर्मी सर्दी में, बारिश और बर्फबारी में, हर मौसम में खिताब सुनती है, आपके लिए सख्तियाँ बर्दाश्त करती है, जेल की सोबतें काटती है, मारे खाती है, अपनी जान, मालो दौलत, हक हलाल की कमाई, खून पसीना आप पर कुर्बान करती है, आपकी एक झलक को तरसती है, आपसे उम्मीद लगाती है कि आप इनके हालात बेहतर करेंगे, इन्हें गुर्बत के अंधेरे से, परेशानी के जाल से निकाल कर बेहतर ज़िंदगी फराहम करेंगे, इनकी ज़िंदगियों में रोशनी लेकर आएंगे। लेकिन आपकी कारकर्दगी ने तो अवाम को फरामोश कर दिया, अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब खुदा से ही उम्मीद लगाई जा सकती है कि वो ही अवाम के लिए बेहतरी का कोई समा पैदा करे तो करे। हम तो ये समझते थे कि वज़ीर आज़म एक समाजी कारकुन की मानद होता है, जिसका काम जिम्मेदारी और नज़्मुल ऐन अवाम की खिदमत करना होता है। हम तो ये समझते थे कि वज़ीर आज़म एक अजीम बाप की मानद होता है और अवाम इसके बच्चों की तरह होती है। लेकिन आपने तो अपने बच्चों को धुतकार के रख दिया। आप तो सौतेले बाप का भी किरदार अदा न कर सके, आप तो सौतेले बाप से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आपको तनख्वाह मिलती है, ये जो आप ठाट बाट वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, ये जिस महल नुमा वज़ीर आज़म हाउस में आप रहते हैं, ये जो आप महंगे से महंगा लिबास जेब तक करते हैं, गाड़ियाँ जिसमें आप सफ़र करते हैं, ये सिक्योरिटी के लिए जो आपको प्रोटोकॉल मुयस्सर है, ये जो आप और आपकी अहल अयाल ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करते हैं, ये सब अवाम का ही दिया हुआ है। आप अपनी नौकरी और फ़राइज़ को ज़िम्मेदारी से अदा करें, अवाम को इतना ज़िज और परेशान ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि अवाम अपनी असलियत और हकीकी ताकत को समझ बैठे और आपको आसमान से उठाकर ज़मीन पर ले आए। अवाम आप लोगों के शिकंजे और तसल्लुत से निकलना चाहती है, जान छुड़ाना चाहती है। आप और इस्टेब्लिशमेंट के पिंजरे से आज़ाद होकर आज़ादी के साथ फ़िज़ा में उड़ना चाहती है। 75 सालों से पिस पिस कर अवाम आजिज़ आ चुकी है। क्या ये मुमकिन है कि मुस्तक़बिल करीब में अवाम की जान की खिलासी हो सके? क्या आप जैसे सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान मुमकिन है? हुज़ैफ़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान हमारे लिए एक बेहतरीन बिजनेस हब ज़ाहिर सी बात है, और ये बिजनेसमैन की फितरत होती है, मेंटेलिटी होती है कि वो अपने कारोबार को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देता, चाहे इसके लिए उसे किसी की जान लेनी पड़े या देनी पड़े। हाँ, लेकिन जैसा कि आपने अर्ज़ किया कि अगर अवाम अपनी असल ताकत को पहचान ले तो हम जैसे सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट से छुटकारा हासिल कर सकती है। लेकिन इसके लिए अवाम को एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा। लेकिन हमने मुकम्मल प्लानिंग करके अवाम को गुर्बत के जाल में ऐसा फंसा दिया है, अवाम को इस बुरी तरह से झगड़ रखा है कि वो हमारी उंगलियों पर नाचने पर मजबूर हैं। और इसके साथ साथ अवाम को हमने ज़बान, लसानी, मजहबी, फ़िरका वाराना फितना और फसाद में इस तरह उलझा दिया है कि एक और मुत्तहिद होना तो दूर की बात है, वो तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते। हाँ, अलबत्ता 2 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर अवाम को हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये कि वो पाकिस्तान छोड़कर बैरूनी मुल्क जाकर बस जाए, और दूसरा मकाम जन्नत है, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे हैं कि शायद ही हमें वहाँ पर जगह मिले। पाकिस्तान में हमारे बगैर जीने का तो आवाम को तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई फिल्मी ज़्यादा दिखता है या अफसाने
افسانہ پڑھنے کا شوقین ہے کہ کوئی مسیحا اٹھے گا، ہمارے خلاف جنگ کرے گا، اعلان بغاوت کرے گا، لال سرخ اور خونی انقلاب لے کر آئے گا اور پوری عوام اس کے سائے تلے ہم سے آزادی حاصل کر لے گی اور اپنی عوام اور پاکستان کو ہم سے نجات دلا دے گا۔ تو اس کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اپنا وقت فالتو اور خرافاتی کاموں میں ضائع ہرگز نہ کرے، بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عبادات اور اپنے رب کو راضی کرنے میں اپنا وقت صرف کرے تاکہ اسے جنت حاصل ہو سکے۔ باقی فلمیں اور افسانے تو عوام کے دل کے ارمانوں کو آنسوؤں میں بہا دیں گے۔